हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज का जो वीडियो है ये बहुत खास होने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इंडियन पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है पोस्टमैन की वैकेंसी जो है वो क्या सच में आने वाली है। तो सारा जो है यहाँ पे डाउट क्लियर करने वाले हैं। इसके अलावा क्या इस बार जो वैकेंसी अगर आएगी पोस्टमैन की, मेल गार्ड की, और ठीक है, तो वैसे पहले वैकेंसी आती तो मेरिट पे इसका जो है प्रोसेस होता था। तो इस बार मेरिट पर नहीं बल्कि पेपर होगा, क्या एग्ज़ाम लिया जाएगा आपसे। इसके अलावा और बहुत सारे प्रश्न दोस्तों लोगों ने पूछे हैं, क्या इस बार जो है पेपर अगर होगा तो एसएससी कराएगी, ठीक है, तो ये भी प्रश्न रहेगा। इसके अलावा क्या जो फॉर्म इस बार जो हैं वो एसएससी सीएचएसएल के जो 10+2 के आने वाले हैं उसके साथ होंगे, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। और एकदम एग्जैक्ट फैक्टों के साथ, और साथ ही साथ जो है रियल जो नोटिस है उसके आधार पर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे टोटल पोस्ट है, यहाँ पे लिखी हुई है 98,083 पोस्ट, क्या लगभग इतनी पोस्ट आने वाली है, ठीक है। और अगर एक और यहाँ पर कि अगर पेपर होगा तो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या हो सकता है, सिलेबस क्या हो सकता है, सारी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। और कब तक वैकेंसी आ सकती है, ये आपको कब तक देखने को मिलेगी, सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चलते हैं दोस्तों। ये तो इंडियन का लोगो है अपना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्या वैकेंसी आने वाली है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ से आपको क्या होगा, आप जब इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको पेज दिखाई देगा। तो वहाँ पर अभी 15 नवंबर को एक नोटिस आया था। तो यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा नोटिस, ठीक है। और उस नोटिस में काफ़ी लंबा चौड़ा नोटिस है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको साफ साफ जो है बायोडाटा दिया गया है कि कितनी जो है वैकेंसीज लगभग आने वाली हैं, ठीक है। तो उसमें मेल गार्ड की पोस्ट के लिए इतनी यहाँ पे 1400 कुछ पोस्ट, 1445 पोस्ट यहाँ पे लगभग दी गई हैं, ठीक है। और उसमें लेवल वगैरह दिया गया है। उसके अलावा साथ ही साथ अगर हम पोस्टमैन की बात करें तो पोस्टमैन की भी पोस्ट के लिए यहाँ पे बात की गई है। तो पोस्टमैन की भी यहाँ पर 59,000, ठीक है, 99 पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है, लेवल वगैरह दिया गया है। उसके अलावा इसके साथ ही साथ एमटीएस की जो पोस्ट है वो भी यहाँ पे निकलेगी। तो 59,099 पोस्ट इसकी हो जाएगी, और मेल गार्ड की पोस्ट वो हो जाएगी, और 35,000 के समथिंग जो है वो एमटीएस की पोस्ट भी साथ में मिलेंगी। अगर टोटल हम पोस्टों को जोड़ देंगे तो लगभग जो पोस्ट बैठेगी वो कितना बैठेगी, जो हमने आपको शुरू में बताया ऊपर, ठीक है, लगभग 98,083 पोस्ट यहाँ पे हो जाएगी। कौन कौन सी पोस्ट जोड़ने के बाद, एमटीएस की, इसके अलावा पोस्टमैन की और मेल गार्ड की पोस्टें जोड़ने के बाद जो है इतनी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर ये आपको दे दिया गया है, ठीक है, जो हमने आपको बताया कि इस बार भर्ती तो आने वाली है। अभी कब तक भर्ती आएगी तो उस पे विचार करेंगे। इसके अलावा क्या है कि इस बार वैकेंसी जो है मेरिट पर होगी कि नहीं होगी, तो इस बार वैकेंसी मेरिट पर नहीं होगी बल्कि इसका एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम होगा तो क्या एसएससी एग्ज़ाम कराएगी, ये किस बात से पता चलता है, तो नीचे हम पीडीएफ बना करके लाए हैं, आपको इस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है, कि एग्ज़ाम अगर होगा तो किस तरीके से इस एग्ज़ाम इसका कराया जाएगा। टोटल पोस्ट हमने आपको बता दिया, 98,083 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। और पोस्टमैन के लिए अगर योग्यता की बात करें तो यहाँ पर 12th लेवल यहाँ पे रहने वाली है साथ ही साथ, ठीक है। और अगर हम मेल गार्ड की बात करें तो वो भी हमने आपको बता दिया है कि मेल गार्ड कितनी पोस्ट हैं, यहाँ पर भी आपको 12th लेवल जो है आना चाहिए। साथ ही साथ जो पोस्टमैन है, तो पोस्टमैन में आपके पास मतलब 12th होना चाहिए। साथ ही साथ आपको बाइक वगैरह लाइसेंस होना चाहिए, बाइक चलाना भी आना चाहिए, हो सकता है ये आपसे मांग ले, और ठीक है। तो ये आपका दिया। इसके अलावा देखिए, यहाँ इससे पहले भी जो है 2-3 महीने पहले इस तरीके से सर्कल वाइज वैकेंसीज उन्होंने निकाली थी। तो यहाँ पर देखो तीनों टाइप की आप देख सकते हैं कि पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस, यानी तीनों पद जो है एक साथ यहाँ पे निकलने वाले हैं। तो उस समय कुछ कम पद थे, ठीक है, लेकिन अब जो, क्योंकि 3-4 महीने पहले का नोटिस है, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आया था। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो इतने टोटल यहाँ पोस्ट है 59,099, यहाँ पे टोटल आप देख सकते हैं जोड़ करके एक साथ। ये जो सर्कल वाइज वैकेंसीज बताई गई थी 59,099, और मेल गार्ड का 1445, और एमटीएस के 37,539 पोस्ट जो हैं यहाँ पर हैं। तो टोटल अगर जोड़ देंगे तो 98,083 पोस्ट यहाँ पर हो जाएंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से आपको जो है 98,083 पोस्ट बता रहे हैं। तो इनको जोड़ेंगे तो 98,083 पोस्ट यहाँ पर टोटल हो जाएंगी। अब बात करेंगे कि जो है वैकेंसी क्या सच में आने वाली है, तो बिल्कुल ये 15 तारीख का देखिए नोटिस है। 15 तारीख को, 15 तारीख को जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है आया है, ठीक है, इसके रिकॉर्डिंग। तो इन्होंने क्या है कि जो इस बार एग्ज़ाम जो होगा वो आपका कराया जा सकता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, अभी एज लिमिट की बात करेंगे कि इस बार एग्ज़ाम जो होगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें एक नोटिस में दिया था, ये नोटिस का हम भाग काट करके लाए हैं कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है,
तो इनके द्वारा कराया जा सकता है, इन्होंने बताया था इस नोटिस में, ठीक है। ठीक, और अगर नहीं कराएंगे तो किसी और भी डिपार्टमेंट को ये दे सकते हैं। तो अब ये बात है कि एसएससी का नाम इन्होंने अपने नोटिस में लिया है, तो इसका मतलब एसएससी करा सकती है एग्ज़ाम, और अगर एसएससी कराती है तो ये भी संभावना है कि आपका जो एग्ज़ाम है, ठीक है, वो एसएससी अगर कराएगी तो हो सकता है कि एसएससी के थ्रू अगर होगा तो एसएससी सीएचएसएल के जो है फॉर्म वो आने वाले हैं, और एसएससी सीएचएसएल के फॉर्म पहले आने थे 25 नवंबर को, अब इनको 26 दिसंबर जो है बढ़ा दिया गया डेट। तो हो सकता है एसएससी सीएचएसएल के साथ ही इस वैकेंसीज़ को ऐड करके इस बार दिया जाए, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो एसएससी सीएचएसएल के साथ अगर ऐड करके ये वैकेंसी आती है तो जो एसएससी सीएचएसएल 10+2 वाली जो वैकेंसी है उसमें जो सब्जेक्ट होते हैं वो सब्जेक्ट आपके इसमें एग्ज़ाम में आएंगे। मतलब आपका मैथ आ जाएगा, आपकी रीजनिंग आ जाएगी, आपकी जीके आ जाएगी, और आपकी इंग्लिश जो है ये यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे प्री पेपर में, और पेपर ऑब्जेक्टिव होगा उसी तरीके का होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा हमने आपको बता दिया कि पोस्टमैन के लिए जो क्वालिफ़िकेशन हो सकता है वो 12th पास हो सकती है। अभी हमने आपको बताया मेल गार्ड के लिए भी 12th पास अगर आप तो अप्लाई करेंगे, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल के तो आएगी तो आपको 12th पास ही मांगेगा, ठीक है। अब सैलरी वगैरह की बात, तो ये आपकी बात 2-3 बातें आपकी क्लियर हो चुकी हैं जो हमने आपको शुरू में बताई कि क्या ये एग्ज़ाम एसएससी ले सकती है, तो बिल्कुल ले सकती है, क्योंकि हमने नोटिस आपको दिखाया है, उसी नोटिस में जो एक एसएससी का नाम लिया गया, तो हो सकता है कि एसएससी जो है इस बार एग्ज़ाम कराए। साथ साथ क्या फॉर्म एसएससी सीएचएसएल के साथ निकल सकता है या अलग, तो ये बिल्कुल संभावना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एसएससी सीएचएसएल की जो पोस्ट थी वो हम सीजीएल में ऐड कर चुके हैं। तो हो सकता है कि इस बार पोस्टमैन और मेल गार्ड की जो वैकेंसी है सीएचएसएल के साथ ऐड होकर के आपको देखने को मिले, और ये भी एक चांसेस है क्योंकि आप यहाँ से, क्योंकि इस बार जो एसएससी सीएचएसएल के फॉर्म आने थे वो 26 नवंबर को आने थे, 25 नवंबर को, और 26 दिसंबर को अब उसकी आने वाले हैं। तो हो सकता है 1 महीने का टाइम इसीलिए बढ़ाया हो उसमें ऐड करने के लिए, ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता दिया क्या हो सकता है। तो अगर एसएससी सीएचएसएल के थ्रू आएगा तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके ये आपसे पूछा जा सकता है, सिलेबस यही हो सकता है। अब यहाँ पे जो लास्ट प्रश्न बचा हुआ कि कब तक फॉर्म जो है भर्ती इसके आ सकते हैं, हमने आपको ये पूरी जानकारी दे दी है कि योग्यता क्या है, फॉर्म कब तक आ सकते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले, और देखिए पोस्टमैन की 12th पास है, 12th पास आपका रहने वाला है। तो अब अगर हम सैलरी की बात कर लें तो पोस्टमैन की सैलरी जो है शुरुआती जो है वो 32,000 होगी, और लास्ट जो इंक्रीजमेंट के साथ 80,000 के करीब पहुंच जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लें कि कब तक वैकेंसी आ सकती है। तो वैकेंसी आने की अगर बात करेंगे तो अगर ये सीएचएसएल के साथ आती है तो आपको 26 दिसंबर को है, ये आपको इसी के साथ ऐड होकर के मिलेगी। 26 दिसंबर को नोटिफिकेशन इसका आपको देखने को मिलेगा एसएससी सीएचएसएल के थ्रू, ठीक है। और अगर अलग से आती है, सीएचएसएल के थ्रू नहीं आती है, तो हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, आपको जनवरी या फरवरी के लास्ट तक, या जनवरी फरवरी के शुरुआत या लास्ट में आपको देखने को वैकेंसी मिल सा जाएगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर जो चीज़ें आपको कोई भी इस वैकेंसी के संदर्भ में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप जो हमने आपको नोटिफिकेशन दिखाया तो वो जा कर के आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर 15 तारीख का जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हम लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहाँ भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो और साथ ही साथ आप अगर अभी से आप तैयारी करेंगे तभी आप इसका एग्ज़ाम निकाल पाएंगे, क्योंकि इस बार कोई मेरिट का लोचा नहीं है, मेरिट वगैरह पे वैकेंसी नहीं होने वाली है। जो पेपर अच्छे से देगा उसी का सिलेक्शन इसमें होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाकी जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा हम इसमें सारी जानकारी लेकर के वीडियो लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप दे रहे हैं, वहाँ पे हम अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी कराई जा रही है, वहाँ पे जो है बढ़िया बढ़िया मटेरियल आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।